नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेशनल हेराल्ड घोटाला मामले में कांग्रेस पार्टी की सांसें अटकी हुई हैं। पहले राहुल गांधी से इस मामले में 5 दिन तक पूछताछ की गई और अब बारी सोनिया गांधी की है। लगातार सोनिया गांधी अपनी बीमारी का बहाना देकर ईडी की पूछताछ से बचती आई हैं, लेकिन ईडी ने भले ही सोनिया को इस पूछताछ से ब्रेक दिया, लेकिन राहत उन्हें अब भी नहीं मिली है। लंबे इंतजार के बाद आज सोनिया गांधी की पेशी होने वाली है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने भी पूरी तैयारी कर ली है। सोनिया गांधी से पूछताछ के दौरान कांग्रेस पार्टी ने ईडी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी की पूछताछ में तमाशा देखा गया था, क्या इस बार भी अपनी बौखलाहट में पार्टी के नेता कोई नया तमाशा करते देखे जाएंगे? इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, लंबे इंतजार के बाद, लगातार बहानों के बाद अब सोनिया गांधी की आज ईडी के सामने पेशी होनी है। देखिए, गांधी परिवार की साख जिसको कहते हैं ना, चकनाचूर। वैसे मैं आपको बता दूं, साख अभी खत्म नहीं हुई है एजेंसीज और सरकार, इवन मोदी सरकार के दौरान भी। जिस तरीके का ये केस है, कोई आम आदमी होता तो मां बेटे दोनों जेल के अंदर होते हैं। चूंकि ये गांधी परिवार है, कांग्रेस पार्टी के मालिक हैं ये लोग, इसलिए रियायत दी जा रही है। लेकिन ईडी के दफ्तर में जाना, सवालों को फेस करना, राहुल गांधी का जाना, सोनिया गांधी का जाना, ये कभी किसी कांग्रेसी ने सोचा तक नहीं होगा कि हिंदुस्तान में कभी कोई ऐसी सरकार आ जाएगी जो गांधी परिवार से इस तरीके से पूछताछ कर सकती है। लेकिन ये हकीकत है, बहुत डरे हुए हैं ये लोग कि पता नहीं क्या हो जाएगा। डर की वजह उस पर मैं आऊंगा, लेकिन आपने सवाल किया तमाशे को लेकर के। मैं आपको बता दूं, तमाम विपक्षी पार्टियों के पास जाकर कांग्रेस पार्टी ने मिन्नतें की है कि सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है, हमारा साथ दीजिए। हर पॉलिटिकल पार्टी जितने भी विपक्ष में हैं, सबके साथ बातचीत की गई है, मीटिंग्स हुई है। कई सारे लोगों ने मना कर दिया, जो नहीं कर सकते, ईडी दफ्तर नहीं आ सकते, साथ में प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकते, उनसे कहा गया कि भाई आप पार्लियामेंट के अंदर ही कर दीजिएगा, गांधी जी की मूर्ति के नीचे। कि हिंदुस्तान में फासिज्म आ गया है। घोटालेबाजों से पूछताछ हो तो फासिज्म आ गया इस देश के अंदर में। ये विपक्ष जो है हिंदुस्तान की जनता को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कई आर्टिकल्स में देख रहा हूं, सोनिया गांधी को लेकर के बीमार हैं, उनको तंग किया जा रहा है। मोदी बड़े ही विंडिक्टिव हैं। अरे, जो कानूनी प्रक्रिया से सबको गुजर के जाना होता है, उसमें गांधी परिवार को क्यों रियायत दी जाए? बस इसलिए कि तुम लिखने वाले, तुम दलाल पत्रकारों को इन लोगों से पैसे मिलते हैं, इसलिए। जी डॉक्टर साहब, इसमें एक बहाना ये भी दिया गया है, हर बार तो बीमारी का बहाना देते आए हैं और अब ये बोल रहे हैं कि मॉनसून सत्र चल रहा है तो उसके लिए सोनिया गांधी को रियायत दी जानी चाहिए। अरे, ये लोग बहाने से, ये डर की वजह से ये बहानेबाजी है। ईडी बुलाती थी तो कैसे भागते थे अनिल देशमुख। कभी तबीयत खराब है तो कभी सेशन चल रहा है तो हमारी मीटिंग है, तो कभी हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दिया, कभी सुप्रीम कोर्ट चले गए। अंततोगत्वा हुआ क्या? सलाखों के पीछे, जेल के अंदर। आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और राहुल गांधी तो बहुत सारे सवालों से तो बच गए, क्योंकि उनके पास उस वक्त कांग्रेस पार्टी की कमान नहीं थी। सोनिया गांधी तो अध्यक्ष हैं। जब ये घोटाला हुआ, कांग्रेस पार्टी का ये एजेएल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का, उसके बेटे का यंग इंडिया, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी की खुद अध्यक्ष, तो ईडी तो पूछेगी
कि ये बताओ नेशनल हेराल्ड को खत्म कर देना है, ये फैसला किसने लिया? राहुल गांधी ने तो कह दिया ये हम नहीं जानते, ये दो आदमी जो मर गए हैं बस वही जानते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। सोनिया गांधी ये नहीं कह सकते। आप अध्यक्ष हैं, आपको बताना पड़ेगा कि 90 लाख रुपए का कर्ज आपने एजीएल को क्यों दिया, कैसे पेमेंट हुई, कैश में हुआ, हवाला से हुआ, बैंक ट्रांसफर है, चेक दिया, कैसे ट्रांसफर हुआ? सोनिया गांधी को यह भी बताना होगा कि जब ये एजेएल यंग इंडिया में आ गया, जब आप उसकी मालकिन बन गई, तो ये फैसला किसने लिया कि वो जो कर्ज था उसको माफ कर दिया जाए? कांग्रेस पार्टी का पैसा है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। डॉक्टर साहब, इस मामले में राहुल गांधी तो ईडी के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पाए, उल्टा उन्होंने मोतीलाल वोरा पर सारा दोष मंड दिया था, लेकिन अब वही सवाल दोबारा सोनिया गांधी से किए जाएंगे, तो क्या वो उनका जवाब दे पाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी को जिस वक्त 2 दिनों की रियायत दी गई थी ईडी की तरफ से, तो उन्होंने वकीलों के साथ मुलाकात की थी, पूरी देखिए वो सारी चीज अपनी मम्मी को जाकर के बताए होंगे कि ये पूछा गया, मैंने ये जवाब दिया, ये पूछा गया, ये बता दिया गया। लेकिन ईडी के जो लोग हैं वो पूछने वाले, वो तो खुद मास्टर होते हैं। जो जो सवाल राहुल गांधी से पूछे गए वही वही सवाल पूछा जाएगा। और अगर 5 जगह भी दोनों के जवाब में कंट्राडिक्शन होगा, तब तो ये खेल अलग हो जाएगा। फिर माँ बेटे को आपस में सामने में बिठा करके पूछताछ की जाएगी कि भाई आपने तो ये कहा, इन्होंने ये कहा। और दूसरी बात ये कि आप उसमें पलटी नहीं खा सकते, क्योंकि जो ईडी जवाब ले रही है उसकी पूरी वीडियोग्राफी भी हो रही है और सारे जवाब लिखित में लिए जा रहे हैं। और ईडी के पास वो अधिकार होता है कि वो जो जवाब है उसको एक साक्ष्य के रूप में कोर्ट में पेश कर सके। मैं तो बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, जो सवाल ईडी पूछेगी, भाई किसके कहने पे नेशनल हेराल्ड के दफ्तरों में बिजनेस एक्टिविटीज होने लग गई? किसके आदेश पे जो अखबार के लिए दिया गया बिल्डिंग था वहां आपने किराएदार बिठा लिए? ये पैसा किसके पास जाता था, कौन उस पैसे को लेता था, कहां खर्च होता था? ये सारे सवाल के तो जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि ये केस दिन के उजाले की तरह साफ है कि जो जज साहब ने भी कहा अपने बयान में कि ऐसा लगता है कि यंग इंडिया को क्रिएट इसलिए किया गया कि ताकि एजीएल को हड़पा जा सके। 3 महीने में राहुल गांधी सोनिया गांधी की कंपनी 76% स्टेक है यंग इंडिया में, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का। 3 महीने के अंदर 50 लाख के पेडअप कैपिटल से बना हुआ जो कंपनी है वो हजारों करोड़ का मालिक कैसे हो गया, ये जादू कैसे हुआ, ये तो ईडी पूछेगी। और ये भी पूछेगी कि जो पैसे का जो लेन देन हो रहा था कोलकाता के फर्जी शेल कंपनियों के साथ, ये किसके कहने पे हुआ? वहां से जो पैसे आए वो पैसे किसने दिए, किस चीज के लिए दिए? ऐसा क्या आपने बेचा, क्या खरीदा, क्या सर्विस दिया जिसकी वजह से फर्जी शेल कंपनियों से पैसा आप लोगों की कंपनी में आया? ये सारे सवाल के जवाब देने होंगे। और ये सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए सोनिया गांधी को डर लग रहा है, इसलिए इतने दिनों से बहानेबाजी हो रही थी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह के केसेस में सीधे जेल होता है, ईडी अपने कस्टडी में लेकर के पूछताछ करती है। ये रसूखदार लोग हैं, बाहर छोड़ने का मतलब है कि ये सबूतों के साथ छेड़खानी करेंगे, सबूत को मिटाने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, इनके पास वो पूरा तंत्र है कि दिन को रात, रात को दिन कर किया जा सके। तो ये
गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये मसला आगे भी जा सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें देखने की चीज़ होगी कि भाई आगे अब क्या होता है। लेकिन जहाँ तक बात कांग्रेस पार्टी की है, वो ईडी के दफ्तर के बाहर गाड़ी से उतरना और पैदल जाना, ईडी के अफसरों के सवालों का जवाब देना, ये जो कांग्रेसियों ने गांधी परिवार को वो 7वें आसमान पे बिठा रखा था, वो आज चकनाचूर होगा। और जो हमारी जानकारी कह रही है कि ज़्यादा समर्थन मिलने वाला नहीं है। ये लोग सोच रहे थे कि भाई सोनिया गांधी से पूछताछ की जाएगी तो कुछ सिंपैथी वेव क्रिएट होगा। ये देश बदल चुका है, भ्रष्टाचारियों के प्रति अब कोई संवेदना, कोई इसको कह सकते हैं कि कंपैशन हिंदुस्तान की जनता अब नहीं दिखाती है। जी बिल्कुल। तो सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी इस घोटाला मामले में पूरे फंसे हुए हैं। राहुल गांधी से पूछताछ के दौरान जिस तरह से वो हड़बड़ाए थे और सवालों के जो जवाब उन्होंने दिए थे उससे ईडी संतुष्ट नहीं थी, जिसके बाद सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि ईडी के सामने पेश ना होने की सोनिया की तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि इस बार पूछताछ में क्या कुछ होता है और कांग्रेस कौन सा नया तमाशा करती है, क्योंकि अगर ईडी सोनिया गांधी के जवाबों से भी संतुष्ट नहीं हुई तो फिर आगे की राह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए काफी मुश्किल होने वाली है। इस विषय पर चर्चा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।